दोस्तों नमस्कार, कोटि कोटि वंदन, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग में। दोस्तों आज लेकर आया हूं मैं एक खास और नई वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि पूजा जब हम शुरू करते हैं तो पूजा से पहले हमें कुछ एक बातें ध्यान देने वाली होती हैं ताकि हमारी पूजा सफल हो, हमारी पूजा सार्थक हो। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर कि जब हम पूजा शुरू करें तो पूजा शुरू करने से पहले हम क्या करें जिससे हमारी पूजा सिद्ध हो, सफल हो और सार्थक हो। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम जब भी अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें हमेशा एक शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। बिना आसन के नग्न भूमि पर हमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और साफ आसन हो जिस आसन पर बैठ करके हम पूजा करें। उसके बाद जो हमारे वस्त्र हों वो वस्त्र हमारे काले नीले ना हों बल्कि ऐसे रंगों से सुशोभित हों जो देवताओं के रंग हैं, जैसे गुलाबी, पीला, लाल इत्यादि इत्यादि। जब भी हम देवताओं की पूजा के लिए बैठें तो हमारा स्वरूप देवताओं जैसा होना चाहिए, देवताओं के समान होना चाहिए, देवताओं के जैसे बन करके हमें पूजा भगवान की प्रारंभ करनी चाहिए। तो दोस्तों पूजा शुरू करने से सबसे पहले हमें करनी चाहिए आचमन। सबसे पहले तांबे के पात्र में जल लेकर एक तांबे का चम्मच लें और उस चम्मच से ऐसे अपने हाथ में जल रख करके हाथ धोएं और कहें हस्तो प्रक्षाल्यः। उसके बाद हाथ धोने के बाद फिर पुनः एक बार जल लें और कहें अच्युताय नमः और ग्रहण करें। फिर पुनः दोबारा जल लें, कहें केशवाय नमः, फिर ग्रहण करें और फिर तीसरी बार जल लें और कहें माधवाय नमः, फिर जल ग्रहण करें और फिर पुनः जल लेकर के एक बार पुनः अपने हाथों को प्रक्षाल्य करें, हाथ धोएं। इससे क्या होता है, हमारे हाथ की शुद्धि हुई और हमारे मुख की शुद्धि हुई। फिर जल बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में चम्मच लेकर के जल लें और सीधे हाथ की अनामिका अंगुली रिंग फिंगर से उस जल को ऐसे अभिमंत्रित करें और शास्त्र में वर्णित मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। सभी तीर्थों से प्रार्थना करें कि वह आपके हाथ में जल में मिले, इकट्ठे हों, सम्मिलित हों, समागम करें और फिर सीधे हाथ में उस जल को लेकर अपने शरीर के ऊपर छिटा दें और शास्त्र के प्रमाण मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। कि जो हमने अपने शरीर पर जल छोड़ा है उस जल से हमारी शरीर की बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी हो। दोस्तों उसके बाद अपने मस्तक पर सुंदर कुमकुम या चंदन का तिलक सुशोभित करें। बिना तिलक लगाए कभी भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तिलक सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, एक वैष्णव होने का एक चिन्ह है। तो तिलक धारण करें और मंत्र कहें। गंधम द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ऐश्वरी सर्वभूतानाम तामिहो पहुवे श्रियम। या अन्य किसी वेद मंत्र से भी, लौकिक मंत्र से भी या ओम विष्णवे नमः कह करके भी आप तिलक को धारण कर सकते हैं। तिलक को धारण करने के बाद अपने स्थान पर सुंदर सा एक दीपक जलाएं। दोस्तों दीपक घी और
तेल का भी हो सकता है। तिल का तेल सबसे उपयुक्त है, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध गाय के घी का भी दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीपक में जो बाती आप लगाएँ, वो रुई की ही लगाएँ, शुद्ध कपास की ही लगाएँ और दीपक यदि आप तांबे या पीतल के पात्र में जलाएँ, तो अति उत्तम, सर्वोत्तम है। दीपक को कभी भी अपने पूजा स्थान पर खाली भूमि में ना रखें। या तो चावल रख कर के उसके ऊपर रखें या कोई सुंदर चौकी हो तो चौकी के ऊपर दीपक को विराजमान कराएं। वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें या पुष्प के ऊपर दीपक को स्थापित करें। कभी भी दीपक को नग्न भूमि पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के साथ दीपक की प्रार्थना करनी चाहिए। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा सर्वस्य बुद्धि प्रकाशाय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। दीपक प्रकाश पुंज है और साक्षात देव है, हमारे कर्म का साक्षी है। इसलिए दीपक को साक्षी मान करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दीपक, जिस प्रकार आपका प्रकाश सारी दिशाओं को प्रकाशित करता है, ऐसे ही मेरे जीवन में प्रकाश आए। जैसे दीपक भगवान आपकी लो आकाश की ओर बढ़ रही है, ऐसे ही हमें हमारे रोजी रोजगार में उन्नति और तरक्की प्रदान करें। दोस्तों, उसके बाद फिर हमें घंटी बजा करके देवताओं का आवाहन करना चाहिए। घंटी को बाएं हाथ से बजा करके अपने बाएं स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। वेद शास्त्रों में लिखा है वाम पार्श्वे स्थापित, घंटी को बाएं तरफ ही स्थान देना चाहिए। तो घंटी बजाते हैं जब आप, तो कहिए आगमार्थम च देवानाम निगमार्थम च राक्षसाय सर्वभूत हितार्थाया घंटा नाद्यम करोम्यहम, कि मेरे घर में मेरे पूजा स्थल पर जो घंटी बज रही है उससे देवता आए और दैत्य बुरी शक्तियां नकारात्मक शक्तियां यहां से चली जाएं। उसके बाद घंटी को बजा करके बाईं तरफ रखें और फिर शंख पूजन कर शंख भगवान को तिलक लगाएं और शंख भगवान की पूजा अर्चना करें और कहें कि हे शंख देवता, मैं आपकी ध्वनि कर रहा हूँ, आपकी ध्वनि से मेरे घर में समस्त प्रकार के देवी देवताओं का, मेरे पितरों का सदैव वास रहे। तो भगवान शंख की आप स्तुति कर सकते हैं। वेदों में अनेक मंत्र हैं, लेकिन आप अपने मन से भी भगवान शंख की स्तुति कर सकते हैं। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम संगार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे शंख को प्रणाम करके 3 बार शंख की ध्वनि आपको करनी है और फिर शुद्ध जल से शंख को धो करके उसमें जल भर करके आपको अपनी पूजा के स्थान पर रखना है दोस्तों। और उसके बाद आपकी पूजा का जो भी विधान है, जिस भी प्रकार से आप पूजा करते हैं, आपने उस नियम के साथ पूजा करनी है। अंत में भगवान को धूप दीप और नैवेद्य के साथ आपने क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजा संपूर्ण होने के बाद 4 नियम आपको करने हैं। उसके विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, जो आपको पूजा के बाद अवश्य अवश्य करने होते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप सनातन धर्म के नियमों का प्रतिपादन करते हुए अपनी पूजा को सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताइए। आपके मंगल की शुभ कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अनंत अनंत कोटि कोटि आप सभी को शुभ कामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।